हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जब आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, आपका विश्वास जानते हो कैसे बढ़ता है? विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जब आप परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं, तब भी आपके जीवन में विश्वास आप बढ़ता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप अगर परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में विश्वास में आप कमते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जब आप कलीसिया में, चर्च में आप जाते हैं, तो वहां पे प्रभु के वचन के अनुसार आपको परमेश्वर के कामों को सुन करके, परमेश्वर के वचन को सुन करके आप विश्वास में बढ़ते जाते हो। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन सुनना और सुनने के बाद आपके जीवन में एक बड़ी विश्वास उत्पन्न होती है, और उस विश्वास के द्वारा जैसे आप बीमारियों के ऊपर प्रभु के वचन के अनुसार कमांड करते हो, तो उस सारी बीमारियां, हर एक प्रकार की जो समस्याएं थी, यीशु के नाम से आप उसे बाहर कर देते हो। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति वो बीमार होते हैं तो वैसे व्यक्ति क्या सोचते हैं कि मैं यहाँ जाकर के वहां जाकर के हम प्रार्थना करवा लें, और वैसे लोग वैसे व्यक्तियों को ढूंढते हैं कि कोई हमारे ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करे ताकि मैं चंगाई पा जाऊं। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूं कि वैसे व्यक्तियों को जब अगर हाथ रख के उसके ऊपर प्रेयर किया जाता है, तो वो व्यक्ति अगर चंगे हो जाता है, मैं बताना चाहता हूँ कि फिर से वो व्यक्ति अपने जीवन में पाप में गिरेगा। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सीख करके और उस वचन की घोषणा करके अपने जीवन में चंगाई प्राप्त किया है, मैं बताना चाहता हूँ कि वैसा व्यक्ति वो जल्द अपने जीवन में वो पाप में नहीं गिर सकता है। उस व्यक्ति को मालूम है कि यदि मैंने अपने जीवन में पाप किया, तो जो प्रभु के वचन में लिखा है वो परमेश्वर के वचन को, मैं आज्ञा को मैं तोड़ दूंगा। तो इसीलिए जो व्यक्ति प्रभु के वचन के अनुसार वो घोषणा करके अपने जीवन में वो चंगाई को पाते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि उसके जीवन में अगर कभी भी शैतान के अटैक थोड़ी भी होती है, मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे व्यक्ति प्रभु के वचन के अनुसार वो शैतान को हराएगा, बीमारियों को हराएगा, और वो बिल्कुल अपने जीवन में स्वस्थ रहेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति वो अपने जीवन में वो चाहता है कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, मैं बता रहा हूँ कि जब उसके लिए प्रार्थना किया जाता है वो व्यक्ति चंगे हो जाती है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता है कि हमें कैसे वो चलना होता है, कैसे हमारे जीवन में आगे प्रभु के वचन के अनुसार चलना होता है। और यही कारण है कि ना जानने के कारण वो चंगाई तो पा जाते, कुछ समय बाद से फिर वही कामों को, फिर से वही गलत कामों को करते, वही परमेश्वर के वचन के विरोध में चले जाते हैं, और फिर से शैतान उनके ऊपर सताव करना शुरू करते। फिर कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में मैं चंगाई तो पाया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हमारे साथ में ऐसे समस्या आई। लेकिन मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को प्रभु के वचन को आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप वचन से आप चंगाई लेना सीख गए, मैं बता रहा हूँ कि आपके अंदर कोई भी बीमारी या कोई जादू टोन का स्पिरिट काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रभु का वचन है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अगर बीमार है और वो व्यक्ति जैसे कि वचन के अनुसार वो घोषणा करता है, यशायाह 53:5 में, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारी अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। जो व्यक्ति बीमार है, यदि आप इस वचन को आप बार बार दोहराते हो कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, आप चंगाई को देखोगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु के वचन की घोषणा की है, आपने परमेश्वर के वचन के बार बार आपने दोहराया। मैं बताना चाहता हूँ कि आप हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलना चाहते हैं, तो आपके अंदर वचन होनी चाहिए। नहीं तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को वो उठा लेते, बाइबल को ले लेते और उस बाइबल के ऊपर नाम लिखते, कहते कि ये मेरी बाइबल है। मैं बताना चाहता हूँ वैसे व्यक्तियों को, आपकी बाइबल पे नाम लिखे रहने से वो आपकी बाइबल नहीं है। आपकी असली बाइबल वो है जो परमेश्वर के वचन आपके हृदय तक पहुंचाए। जो परमेश्वर के वचन आपके हृदय में जाता है, वही आपकी मेन बाइबल है। नहीं तो आपका ये जो बाहर में आप इस बाइबल को, जैसे कि ये बाइबल के ऊपर आप नाम लिख देते हो, तो ये बाइबल कहते कि हमारी है। मैं बता रहा हूँ कि ये बाइबल आपकी नहीं है। सिर्फ ये जैसे कि एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन बीज है, यदि परमेश्वर के वचन जो है वो बीज है, इस बीज को आपके हाथ में रखने से वो फल को नहीं ला सकता।
क्योंकि उस फल को आपको पाने के लिए आपको इस बीज को बोना पड़ेगा और ये वचन के बीज आपके हृदय तक बोया जाएगा, तभी वो वचन आपके जीवन में फल को लेकर के आएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं अपने हाथों में इस बीज को लेकर के रखूं और हमारे जीवन में वो परमेश्वर अनुग्रह करेगा। क्यों? आप सोचेंगे कि हमारे पास परमेश्वर का वचन भी है, बाइबल भी है, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन आप वचन से प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप वचन से बाहर जा रहे हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में वो इंतजार करते हैं कि अब आएगा, अब मैं छुटकारे पाऊंगा, अब मैं बीमारी से चंगाई पा जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को प्रभु के वचन जो बीज है वो अपने हृदय में बोलो, क्योंकि आपको दिखावा करने से वो आपकी बीमारी, आपकी समस्याएं नहीं जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर वो जाएगा तो वही वचन आपके अंदर से हर एक बीमारियों को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, जब वो वचन को वो घोषणा करते हैं, जैसे कि बीमारियों के लिए जब वो व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, जो वचन में लिखा है कि परंतु वह हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसको कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। और ये बात को जब वो दोहराते हैं, एक बार दो बार प्रार्थना करते, फिर कहते कि हमारी समस्या क्यों नहीं खत्म हुआ, मैंने तो प्रार्थना भी अब कर ली। और वो कहते कि दो बार प्रार्थना करते, फिर तीसरा में कहते कि हमारे वो रिजल्ट कहाँ आया, आपने तो कहा था कि वचन के अनुसार प्रेयर करने के लिए, लेकिन मेरे जीवन में कहाँ वो गवाही बनी। मैं बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और सीख करके वो तुरंत कहते हैं कि हमने इसके वचन के अनुसार प्रार्थना किया और तुरंत मेरे जीवन में गवाही चाहिए, जैसे मैंने बोला तुरंत मेरे जीवन में छुटकारा चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपने प्रभु के वचन को घोषणा करी और आप थोड़ी सा भी आप क्या करते हो कि प्रेयर करने के बाद आप तुरंत अपने जीवन में गवाही को देखना चाहते हो। मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रभु के वचन को आप बोलना जब शुरू करते हैं, परमेश्वर के वचन को आप घोषणा अपने जीवन के ऊपर, उस बीमारियों के ऊपर, जादू टोने के ऊपर, हर एक समस्या के ऊपर जब आप घोषणा करना शुरू करते हैं, जानते हो प्रेयर ये वचन कैसी काम करती है, जैसे एक पत्थर है और पत्थर के ऊपर जब हथौड़े पड़ता है तो वो पत्थर एक बार में वो टूट नहीं जाती है, क्योंकि बड़े सा पत्थर के ऊपर जब एक हथौड़े लगाओगे उससे कुछ भी नहीं होता है। जब दो बार उसे मारोगे फिर भी उसे कुछ नहीं होता है। जब तीन बार चार बार उस हथौड़े से उस पत्थर के ऊपर जब मारोगे तो आप देखोगे कि उसमें से एक छोटे छोटे वो टुकड़े वो निकलते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो पत्थर अंदर से वो कमजोर होता हुआ जाता है। जैसे आप उस पत्थर के ऊपर 10 से 12 बार आप जैसे आप उसके ऊपर हथौड़े मारते रहते हो, आप हार नहीं मानते हो, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो पत्थर के ऊपर जितनी भी चोट जाती है, आपको ऊपर से दिखने में लगेगा कि वैसा ही का वैसा ही है, लेकिन वो अंदर से वो कमजोर होता हुआ जाता है। और एक समय ऐसा आता है जैसे आपने उसके ऊपर उस पत्थर के ऊपर वो हथौड़े चलाना बंद नहीं करते हो, एक समय वो पूरी तरह वो दो भाग में टूट जाता है यीशु मसीह के नाम में। वैसा ही जब आपके जीवन में वो बीमारियां वो कार्य करती है, आपने परमेश्वर के वचन की घोषणा जब करना आप शुरू करते हैं, आप परमेश्वर के वचन को बोलना जब शुरू करते हैं, वो आपके लगता है कि बीमारियां वो खत्म नहीं हो रहा है, आपको फिर भी लगता है कि बीमारियां अभी तक है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको वचन को बोलने में, आपको परमेश्वर के वचन को हमेशा वो घोषणा करते रहना है, क्योंकि आपको लगता है कि बीमारियां अब तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन की बार बार आप घोषणा करते हो तो बीमारियां वो अंदर से वो कमजोर होता हुआ जा रहा है। क्योंकि आप एक बार प्रेयर करते हो आपके कुछ बदलाव नहीं होता है, दो बार प्रेयर करते हो आपके कुछ बदलाव नहीं होता है, अब चार बार प्रेयर करते हो कुछ बदलाव नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो प्रभु के वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेगी, क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा है। यदि परमेश्वर का वचन सच्चा है तो आप इस वचन को आप घोषणा करो, परमेश्वर के सत्य वचन आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियजनों में बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के वचन जो आप उठाते हो, चंगाई की वचन, और आप उस वचन को आप बार बार घोषणाएं करते, बार बार आप उस वचन को बोलते हैं, तो वचन आपके जीवन में वो काम वो करता है। लेकिन उस समय क्या होता है, जैसे पत्थर के ऊपर हथौड़े मारते हैं, एक बार मारने से वो कुछ नहीं होता है, दो बार मारने से कुछ नहीं होता है, तीन बार मारने से कुछ नहीं होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो पत्थर अंदर से वो कमजोर होता हुआ जाता है। वैसे जब आप
प्रार्थना करते हो, एक बार प्रार्थना करते हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ, लेकिन वो अंदर से वो बीमारियां वो कमजोर हो रहा है। वो आप 2 बार 3 बार प्रेयर कर रहे हो, आपकी जो बीमारियां वो अंदर से वो कमजोर हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप लगातार आप प्रार्थना करते जाते हो तो एक समय ऐसा होता है कि बीमारियां प्रभु के वचन के अनुसार वो आपके अंदर से हर एक बीमारी जड़ से उखाड़ करके वो खत्म हो जाती है। यीशु मसीह के नाम में वो बाहर निकल जाती है, आप बिल्कुल पूरी रीति से आप आजादी के देखते हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में जब प्रभु का वचन है तो आपको घोषणा करनी है। यदि आप परमेश्वर के वचन को आप आदर नहीं करते और आप कहते कि मैं प्रभु के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपने प्रभु को बहुत ज्यादा चाहते हैं, आप प्रभु के ज्यादा बड़ाई करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को आदर नहीं करते, तो मैं बताना चाहता कि जो प्रभु के वचन को आदर नहीं करते यानी प्रभु यीशु मसीह को आदर नहीं करते। यदि आप प्रभु का आदर करते हैं तो परमेश्वर के वचन को आप आदर करते हैं। आप परमेश्वर के वचन को, आप लोगों को लगता है कि मैं प्रभु के ऊपर ज्यादा विश्वास करता हूं तो मुझे वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको वचन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ है। क्योंकि प्रभु का वचन वो आपके साथ रहेगा, तभी प्रभु आपके जीवन वो काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, ताकि प्रभु का वचन जब आपके अंदर होगा और आप प्रभु के विश्वास करने वाले होंगे। नहीं तो आप प्रभु के ऊपर ऐसे विश्वास करते हो, प्रभु के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, मैं चंगाई पा जाऊंगा, और आप वचन को नहीं जानते। मैं बता रहा हूँ कि वैसे व्यक्तियों परमेश्वर से आस लगाए रखते हैं कि प्रभु आज मुझे चंगा करेगा, कल मुझे चंगा करेगा, लेकिन वैसे लोग 2 साल 3 साल वो इंतजार कर बैठते हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के वचन को वो गहराई से समझता है, वो प्रभु के ऊपर विश्वास करके और परमेश्वर के वचन को वो अपने जीवन में वो घोषणा वो करना शुरू करता है। आप जितना भी वचन को आप बोलते हो वो आपके जीवन में आता है, और आपके वचन जो आपके अंदर जाता है उस वचन को सीख के द्वारा आपको क्या होगा, वो परमेश्वर के वचन आपके मुंह से जब निकलेगा तो वो हर एक शब्द वो आपके जीवन में वो पूरा होता हुआ दिखेगा। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हो जब आप वचन से चंगाई आप लेना सीख जाओगे, कोई बीमारियों आपके पास वो नहीं आएगा, कोई शैतान आपके पास वो नहीं आएगा। जाति जाति के लोगों के लिए आप प्रार्थना करने वाले बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आए थे, लेकिन आप प्रभु के वचन को आपने अपने जीवन में जब बोया, आपने परमेश्वर के वचन को गहराई से पकड़ लिया। मैं बताना चाहता हूं कि आप बीमार से छुटकारे पाने के लिए आए थे, लेकिन आप छुटकारे करने वाले बन जाते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई अगर व्यक्ति वो मरने पर है, अब वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि मैं अब क्या करूं, हमारे पास अब कोई भी, डॉक्टर ने बता दिया कि अब तू बेड पे ही रहेगा, तुम्हें कुछ समय तक वो जीवित रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, और डॉक्टर ने बता दिया आप पूरे निराश में हो। मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे व्यक्तियों जैसे एक वचन को मैं आपको बताता हूँ, जो भजन संहिता 118 के 17 में लिखा है कि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, यदि कोई भी व्यक्ति वो अपने बेड पे वो लेटा हुआ है और डॉक्टर ने से बता दिया कि तू अब नहीं खड़ा हो सकता है, तू नहीं चल सकता है, तू कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस वचन की घोषणा करो कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। जब आप इस वचन को आप बार बार दोहराओगे, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु इस वचन के अनुसार आपको खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जब आपको लगता है कि अब बीमारियां मुझे मार देगा, लेकिन आपको शैतान को याद दिलाना है कि देख प्रभु कह रहा है, प्रभु का वचन में लिखा है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों को वर्णन करूंगा। यानी जो कुछ भी आपके जीवन में शैतान वो आपकी मारना चाहता है, आपको शैतान से कहना है कि शैतान, बीमारियां, जादू टोने, मैं नहीं मरूंगा, तू जितना भी तुझे मारने, तू मुझे मारने की कोशिश करता है, मैं नहीं मरूंगा और मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का मैं वर्णन करूंगा, परमेश्वर के कामों को मैं करूंगा। और शैतान जितना भी तू मुझे मारने की कोशिश करे, आज से मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं जीवित में और बढ़ता जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जब आप परमेश्वर के वचन को आप जानते हैं, आपको नई हिम्मत, नई ताकत मिलती है और आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाती है। लेकिन आप वचन से बाहर जाते हैं तो क्या होगा कि आपके जीवन में वो परमेश्वर का वचन न रहने के कारण आप एक दुखी में हो जाते हो, निराश में हो जाते हो और आप सोचते हैं कि जब मैंने प्रभु के वचन को मैंने सुना, मैं उनके भवन में भी गया, मैंने वहां पे जा करके मैंने दान भी किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ क्यों नहीं बदलाव हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में बदलाव होगा। आपके जीवन में परमेश्वर पूरी रीति से आपके हर एक हालातों को बदलेगा, लेकिन वो आपके अंदर प्रभु का वचन होना चाहिए। क्योंकि आपके बाइबल में सिर्फ वचन रहने से नहीं, जब आपके पास वो बाइबल है तो उस सारे बाइबल के वचन को आपके इस हृदय में, इस हृदय के अंदर आपको बोना है, ताकि इसके अंदर से जो वो फल निकलेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे एक सेब के बीज को आप अच्छी भूमि पे बोते हैं तो वो जल्द से निकलती है और वो फल देती है, वैसा ही जब आपने परमेश्वर के वचन को आपने हृदय में बोया और बोने के बाद, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, बीज परमेश्वर का वचन है, और जब आप इस वचन के बीज को आप अपने हृदय में बोते तभी वो फल को लेकर के आता है। नहीं तो आप इस बीज को आप लेकर के घूमते रहते हो, आप कहते हो कि ये मेरा बीज है, ये मेरा बीज है, और आप इस लेकर के घूमते हो कि ये सेब का बीज है, और आप इस बीज को लेकर के दिखाने से वो आपको फल नहीं देगा। क्योंकि आपको फल चाहिए तो बीज को आपको बोना पड़ेगा। वैसा ही जब आपके जीवन में छुटकारा चाहिए, आपको चंगाइयां चाहिए, तो आपके अंदर प्रभु के वचन आपके हृदय में होनी चाहिए। जो आपके हृदय तक वचन जाती है, आप बिलीव करते हो कि प्रभु का ये वचन जो यहाँ पे लिखा है ये मेरे लिए लिखा गया है, और आप उस वचन के साथ आप घोषणाएं करती हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो भजन संहिता 118 के 17 में लिखा है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। शैतान ने क्या कर दिया आपको, वो मारना चाहता है। डॉक्टरों ने क्या जवाब दे दिया, तू जब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है, आपको हिम्मत दे रही है, नई ताकत दे रही है कि मैं ना मरूंगा। आपको घोषणा करना है कि मैं नहीं मरूंगा और मैं जीवित भी रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन भी करता रहूंगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के घोषणा करते हो कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, आप इस बात को बोलते हो तो प्रभु आपके इस वचन के अनुसार आपको बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आप चाहते हो कि मैं अपने जीवन में सिर्फ दूसरे से प्रेयर करवाता रहूं। मैं कह रहा हूं कि प्रेयर जो करवाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपके जो वचन आपके अंदर जाएगा वो अंदर से पूरी रीति से वो क्लीनिंग करेगा, वो आपके अंदर तक वो वचन जाएगा और आपके हर एक गलतियों को आपको पहचान कराएगा कि देख, इसके कारण तू अपने जीवन में वो पाप में गिरा था, इसके कारण तेरे जीवन में समस्याएं आई थी। लेकिन जो व्यक्ति से आपने प्रार्थना करवा लिया और एक ही बार में आप चंगाई पा चुका, तो क्या आपने वचन को सीखा? फिर आप वही काम करेंगे जो आप पहले काम कर रहे थे, फिर से आप वही काम में व्यस्त हो जाएंगे और प्रभु के वचन को आप नहीं सीख पाओगे। तो फिर क्या होगा, शैतान फिर से आपके ऊपर अटैक करेगा। इसीलिए आपके जीवन में वो सदैव चंगाई के लिए, आपको सदा के लिए छुटकारे के लिए आपको परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना जरूरी है। और आपका विश्वास जो है तब भी बढ़ेगा जब आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन आपके होठों पे होगा, शैतान वो आपसे वो डरेगा। क्यों? क्योंकि यदि बीमारी भी शैतान यदि डालता है, आप जैसे उस बीमारियों को देखते हो, बस तुरंत प्रेयर करते और वो बीमारियां परमेश्वर के वचन के विरोध में वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। यदि कोई बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के विरोध में कोई भी शैतान वो खड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि जब अगर प्रभु के वचन के सामने कोई भी बड़ी बीमारी आ जाए, वो कैंसर आ जाए, ट्यूमर आ जाए या जादू टोने किसी भी प्रकार के आ जाए, यदि आप विश्वास के साथ आप प्रभु के वचन को बोलते हो तो वो आपके सामने कोई भी समस्याएं वो टिक नहीं सकता। परमेश्वर के विरोध में कोई भी समस्या वो खड़ा नहीं रह सकता। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो कोई उस पहाड़ से कहे कि वो खड़ जा और समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो तूने कहा तेरे लिए हो जाएगा, वही तेरे लिए होगा।
आमीन। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूं कि आपने जो प्रभु के वचन जो बोल दिया, यदि आप पहाड़ से भी कहोगे, जो आपके जीवन में एक समस्या पहाड़ बन करके वो खड़ा है, आपके साथ में वो एक बीमारियां, एक जादू टोने, एक ट्यूमर, एक कैंसर जो आपके लाइफ में एक पहाड़ बन करके खड़ा है, यदि आपने विश्वास के साथ प्रभु के वचन को बोला, तो वो वचन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो परमेश्वर के वचन के विरोध में कभी खड़ा हो नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।